Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Naveed Ahmed. I will teach you mathematics of grade 9. अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से हों। आज इंशाल्लाह हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम 1.1 कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मेरे इस चैनल पर न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली जो मैं लेक्चर अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके और वो आप ले लें ताकि आपको स्टडी में बहुत फ़ायदा हो। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम जो है ना, तमाम बच्चों को आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यूनिट नंबर 1। सबसे पहले हम इसमें जो है ना 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन करेंगे। मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ये जो है ना 4 डेफिनेशन है या 5 डेफिनेशन बनती हैं, ये करेंगे। उसके बाद हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में देखें, हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं अरेंजमेंट को। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ आर फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से, जैसे कि 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। यानी कि इससे आपने, वो कहते हैं एक ख़ास अरेंजमेंट है नंबर की। किस नंबर की? रियल नंबर की। रियल नंबर को आप किसी ख़ास अरेंजमेंट में, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में इन्हें आप लिखेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप इन्हें लिखेंगे। लिखने के बाद आप इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे। दोबारा सुने, रियल नंबर को आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, स्क्वायर फॉर्म में जैसे ये लिखा हुआ है। रियल नंबर हमारे पास ये हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। कोई भी नंबर लेने, यहाँ कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप जो मर्ज़ी नंबर ले लें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के। जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही नंबर लिखनी है। ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले लें। रियल नंबर आपने लेने हैं, उन्हें आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म जैसे कि ये लिखा हुआ है फॉर्म में लिखना है और देन इनक्लोज्ड बाय ए ब्रैकेट्स, फिर आपने उन्हें ब्रैकेट में क्लोज़ करना है जैसे कि ये हो गया है। ठीक है जी, इन रियल नंबर को पहले आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा, फिर ब्रैकेट में क्लोज़ किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हासिल हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 0, 1, 3, 4। इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट जैसे ना ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि A, B, C। मैट्रिसेस एंड आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C एंड M, N। कोई भी आप कैपिटल नंबर ले लें अल्फ़ाबेट, उनसे हम इसको अब ठीक है। यानी कि आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या करनी है? ये करनी है कि आर रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है जी, आर रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है जी, आप ये लिखते हैं सिर्फ ये लिख दें आर रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है जी, ऑफ ए कलेक्शन। आप ये आर ए फॉर्मेशन ना आप लिखें फिर भी ठीक है, अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लिखें आर रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर से, जैसा कि हमारे पास 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच दैट एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं।
इसके बाद हम करते हैं रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू एन एंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। आपने सिर्फ ये जहन में रखनी है बात कि रो की जो डेफिनेशन है वो ये है, इन अ मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे और कॉल्ड रोज। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है जी? रो। जो मैट्रिक्स है इसकी रो कौन सी होगी? इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन ए हॉरिजॉन्टल, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है जी, इसे हम रो कहते हैं। अब रो 1 में जो हमारे पास नंबर कौन से आएंगे? 1 2 0। अब जो हमारे पास रो 2 है, अब रो 2 में हमारे पास नंबर आएंगे 3 5 4 और रो 3 में हमारे पास नंबर आएंगे 2 1 -1। ठीक है जी, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं मैट्रिक्स का। इसे हम R1 R2 और R3 से शो करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉलम है, इन मैट्रिक्स बी, ठीक, ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जो हम वर्टिकल लाइन में जो हमारे पास नंबर आते हैं वो कॉलम में आएंगे। 2 0 3 ये कॉलम 1 जिसे हम C1 कहते हैं, रो को R से और कॉलम को C से। अब 3 1 2 ये कॉलम 2 में आएंगे। 5 -1 1 ये कॉलम 3 में आएगी। ठीक है जी। अब इन ए मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए में भी हमारे पास 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और जबकि हमारे पास मैट्रिक्स बी में 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी, और 3 यहाँ कॉलम्स हैं और 3 यहाँ पर रोज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आपने रोज़ और कॉलम्स के नंबर यहाँ पर बताने हैं कि रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, और इसका तरीकाकार ये होगा द नंबर ऑफ ए रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके रो और कॉलम ये शो करते हैं कि इसका ऑर्डर ये है। हम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो रोज़ और कॉलम की मदद से शो करते हैं। वो कैसे? देखें, इफ़ अ मैट्रिक्स एम, अगर हमारे पास मैट्रिक्स एम हो, हैज़ एम रोज़, एम हमारे पास रोज़ हों, रोज़ की जो नंबर है, तादाद है, उसे हमने एम कहा है, और एन कॉलम, एन हमारे पास क्या है जी? कॉलम्स हैं। देन एम इज़ सेड टू बी और रोज़ एम बाई एन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रोज़ हैं जिसे हमने एम कहा है, वो कितने हैं रोज़? 1 2 बाई एन हमारे पास कितने हैं कॉलम? 1 2 3, 2/3। ठीक है जी, ये मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि आपने मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो लिखने का इंतहाई आसान तरीका। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फिर आपको मैं समझा दूंगा। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या होगा? अब 3 रोज़ हैं और 3 क्या है जी? कॉलम्स है, तो 3/3 आएगा। इस तरीके इसके 1 रोज़ है ना और 3 कॉलम्स, ठीक है, 1/3 आएगा। अब इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये इम्तिहान में जो है ना आती रहती है। ठीक है जी, आपने अच्छे तरीके से करने। इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं? लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स टू बी। ए हमारे पास इक्वल होगा बी के, एंड डिनोटेड बाई ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। इक्वल टू मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स उस वक़्त कहलाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो जी? नंबर 1 क्या है जी? ऑर्डर, ठीक है जी, नंबर 1 ऑर्डर। नंबर 2 हमारे पास क्या है जी? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो, ठीक है जी, एलिमेंट सेम हो।
एलिमेंट्स ऑफ सेम एंट्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 में क्या है जी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकंड, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि हम प्लेसेस, सेम प्लेसेस जो एंट्रीज़ हैं वो क्या हों जी, इक्वल हों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमें दी गई है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। और जब भी हमारे पास ए के एलिमेंट, अब यहाँ पर कोई सॉल्वेबल, मतलब हम यहाँ पर इन्हें ये ऐसे एलिमेंट हैं कि हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन बी पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास चंद नंबर्स का सम या डिफरेंस दिया गया है, तो पहले आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो बी को आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा जी, 1 -4, अब 2 + 1 3। ठीक है जी, 4 - 2 2, तो बी हमारे पास ये बनेगा। अब आप कंपेयर करें ए और बी का। अब देखें ए और बी, इसका ऑर्डर क्या है जी, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है जी, ऑर्डर इसका सेम आ गया, पहली कंडीशन ओके हो गई। अब दूसरी देखें जी, दूसरी हमारे पास क्या है जी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ पर 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है जी, ये 1 है, यानी कि हम प्लेसेस है। और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 + 1 जो कि 3 है, ये भी सेम है, 3 = 3। -4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -4 है, जो कि -4 ही है, ये -4 = -4, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, वो भी सेम हो। ठीक है जी, अब इस तरीके से 2 कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जी 2 से, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये भी सेम है। तो नंबर 1 ऑर्डर सेम हो, नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, तो तब वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब सबसे पहले देखें आप, इसकी देखें, हमारे पास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या ऑर्डर फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इक्वल मैट्रिक्स बताने के कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना जी, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी हम करते हैं। देखें जी, ये आपके पास जो है ना, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने यहाँ पर फाइंड करने हैं इनके ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। ऑर्डर में सबसे पहले देखें, आपने मिसाल के तौर पर आपके पास जो n है, ठीक है जी, ये आपके पास है m जो है ये है रोज़, और n हमारे पास क्या है जी, कॉलम्स। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखें m हमारे पास क्या है जी, रोज़ है। अब इस जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके आप बताएं रोज़ कितनी हैं। ये रोज़ हैं 1 2 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है जी, m/n। तो अब यहाँ पर लिखें आप, m आपके पास 2 है, 2/n आपके पास क्या है जी 2, ये ऑर्डर है इसका। अब क्या लिखेंगे, सिंपली 2/2। ठीक है जी, पहले आपके पास रोज़ आएगा। अब बाज़ जो बच्चे हैं ना, वो भूल जाते हैं कि पहले m लिखेंगे या n लिखेंगे। तो आप देख लें, सिंपली ये चीज़ आप याद कर लें, R/C, मतलब पहले रोज़ आएगा बाद में कॉलम। अब देख लें, अब ये भी आप भूल सकते हैं कि पहले R लिखेंगे या C लिखेंगे। तो आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, राइस। क्या जी, राइस, RIC। ठीक है जी, राइस। अब राइस में पहले क्या आता है, R आता है ना, फिर बाद में C आएगा।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले आप आर आएगा, मतलब पहले रोज़ आते हैं जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, फिर बाद में सी जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो आपने 2/2 लिखना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इसका ऑर्डर हम अब सिंपली लिखेंगे, हम ऑर्डर जो समझना था हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर लिखें जी, अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, एम का फार्मूला मतलब कि R/C, आर को हम डिनोट करते हैं एम से, मतलब कि रोज़ को M/N। अब यहाँ पर जो रोज़ है वो कितनी है, 1 है, 1/, अब N हमारे पास क्या है जी, C कॉलम यहाँ पर 2 है, 1 और ये 2, इसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है जी। इसके साथ अब यहाँ जो मैट्रिक्स आपके पास जो F है, अब क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ऑर्डर का वो M/N है। ठीक है जी। M हमारे पास क्या होती है, रोज़, यानी कि R/C। रोज़ का जो रोज़ हमारे पास जो यहाँ पर वो कितनी है, 1 रो है, 1, कितनी रो है जी, 1। तो हमारे पास 1/, अब यहाँ पर जो कॉलम है वो कितने हैं जी, रो 1 थी, अब कॉलम भी 1 है, 1। ठीक है जी, 1/1। अब यहाँ पर देखें जी हमारे पास फार्मूला है M/N, मतलब रो बाई कॉलम। अब M हमारे पास रोज़ हैं, यहाँ पर रोज़ कितनी है, 1 and 2 वर्टिकल। ठीक है जी, बल्कि ये हमारे पास पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो है ना वो कॉलम बाद में देखेंगे। पहले आप रोज़ की बात है तो आप वर्टिकल चेक करें, ये हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल, और ये आपके पास क्या है जी, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपके पास, 2 है, तो मतलब आपके पास 2/, और ये क्या आएगा, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 2/3। ये आपके पास क्या है जी, कॉलम्स है। इसके साथ आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बुक से हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमें आपने इक्वल मैट्रिक्स बताना है। इक्वल मैट्रिक्स में नंबर 1 ऑर्डर सेम हो, नंबर 2 क्या हो जी, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम हो। अब 1 जो है ये किसके इक्वल है, 1 जो है ये C के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर 5 - 2 3 आएगा, 3 और 3 इनके ऑर्डर 1/1, ऑर्डर 1/1, और इंट्रीज भी यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसी तरीके से B किसके इक्वल होगा, B हमारे पास इक्वल होगा I के, जैसे 3 और 5, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो D है ये किसके इक्वल होगा, D हमारे पास किसी सेट के इक्वल नहीं होगा। अब आपके पास E आ जाए। ठीक है, अब ये जो D है, एक और करें, D ये B के इक्वल क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि इनके आर्डर तो सेम है लेकिन इंट्रीज, कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 है फर्स्ट एलिमेंट, जबकि यहाँ पर 5 है, तो इसलिए ये हमारे पास ये B और D इक्वल नहीं है। अब E पर आ जाए, 4 0 6 2। अब E और हमारे पास जो एलिमेंट है H, जो मैट्रिक्स है H, ये हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पर J भी सेम होगा, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो E H और J क्या होगा जी, इक्वल होगा। इसी तरीके से आपके पास जो F है, F ये इक्वल होगा किसके, G के, क्योंकि हमारे पास ये 2 है और 3 - 1 यहाँ 2 और नीचे 6 है, और 3 + 3 6, ये दोनों F और G क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपने हमें दी गई है कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, इक्वल हैं। आपने यहाँ पर A B और C की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स जब इक्वल हों तो उनके जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। जैसे कि A + C का कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है जी, 0 है, ये भी इक्वल होंगे,
इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है जी। यहाँ लिख दें कंपेयर, ठीक है जी, कंपेयर बाय कंपेयरिंग, और a प्लस 2b इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास -7 है, ये भी इक्वल होगा। नंबर 3 c -1 इज इक्वल टू आपके पास 3 है, ये भी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। और 4d -6 इज इक्वल टू 2d, ये भी आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने यहाँ से इन 4 इक्वेशन की मदद से जो है ना a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आप वो इक्वेशन लें जिसमें सिर्फ एक अननोन वैल्यू हो। अब यहाँ पर 2 अननोन है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है, यहाँ और यहाँ। अब पहले लेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 3। जब 3 आप लेंगे c -1 इज इक्वल टू 3। अब -1 को आप इधर ले आएँ तो c इज इक्वल टू 3 यहाँ +1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4। ये आपके पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसी तरीके से अब इसके अलावा इक्वेशन 4 में देखें, आपके पास एक ही वैल्यू है जो अननोन है, तो इसे आप लें 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ से आप d की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो d की वैल्यू है वो आप एक तरफ d वाली जो आपके पास रकमें हैं वो एक तरफ ले आएंगे। 4d, अब ये 2d आप इधर लें तो ये -2d हो जाएगा। अब ये जो 6 है बगैर डी वाली वैल्यू, ये आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो इज इक्वल टू -6 यहाँ अगर +6 हो जाएगा। अब 4d -2d, ये 2d हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 6। अब d इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपने उसके बाद देखें जी, आपके पास c की वैल्यू भी है, आपके पास d की वैल्यू भी है, ठीक है। अब a और b में से हमारे पास कोई भी मतलब के वैल्यू नहीं है, किसी ना a की वैल्यू हमारे पास है ना और ना b की, तो इसलिए हम फ़िलहाल 2 इक्वेशन नहीं लेंगे, 1 की तरफ आ जाए। अब a और c अननोन है, इस अननोन में हमें जो है ना c नोन है, हमने c मालूम कर लिया, तो c आप यहाँ पुट करें। देखें जी, c इज इक्वल टू 4 पुट इन 1, ठीक है जी। c की वैल्यू 1 में पुट करें, a प्लस c की वैल्यू क्या है जी, 4 है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्योंकि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a आप एक साइड पर ले जाएंगे। अब ये +4 यहाँ कर -4 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास a की वैल्यू आ गई है, d की आ गई है, c की आ गई है। अब आपने फाइंड करनी है b की। अब b की आप इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्योंकि हमारे पास अननोन वैल्यू a और b है और a हमने फाइंड कर लिया है, तो अब ये a की वैल्यू आप 2 में पुट करेंगे तो आपके पास b आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू -4, ये वैल्यू आपने पुट करनी है किस में, इक्वेशन इन 2 में, ठीक है जी। 2 में आप जब ये पुट करेंगे तो आपके पास पहले आप इक्वेशन 2 लिख लें, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अजान सुन लें, अजान हो रही है, अजान होगी, आपको क्वेश्चन करते हैं। अजान सुनना जो है ना ये वाजिब है, जब भी अजान हो तो कम से कम एक अजान का जवाब देना वाजिब है, ठीक है जी। तो अब करते हैं सवाल। हम देखें जी, हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर देखें जी,
अब क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, या आप यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दें -4 + 2b = -7। ठीक है जी। अब 2b -4 आप इधर ले आएँ, -7 + 4 हो जाएगा। अब 2b = -3। ठीक है जी। अब आप यहाँ से b की वैल्यू निकालें, b = -3/2 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करें तो आप इसे, ये भी ठीक है आंसर। अगर आप इसे डिवाइड करने के बाद -1.5 लिखें वो भी ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है जी, ये b की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है जी, ये किसकी वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू। अब देखें सबसे पहले आपने कंपेयर करना है, फिर आपने पहले वो इक्वेशन लेनी है जिनमें जो है ना सिर्फ 1 वेरिएबल हो। ठीक है जी, जैसा कि यहाँ पर c है और यहाँ पर हमारे पास d है, तो पहले हम c की वैल्यू निकालेंगे, फिर d की, फिर हम c की मदद से a की निकाल लेंगे, फिर और a की मदद से हम b की निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइंड हो गया है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पर जो मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप क्वेश्चन करते रहें और आपके अच्छे नंबर आ सकें। लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम।